नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मेजर ध्यानचंद जो वर्ल्ड के जादूगर थे हॉकी के, उनके बेटे हमारे साथ में हैं अशोक जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज हॉकी लीग को लेके बहुत बड़ी यहाँ से कॉन्फ्रेंस हुई और सर जी भी यहाँ पर आए। सर जी ने सिद्धे दी, बहुत सी बातें जो हैं सभी को बताई। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी ये लीग जो है ये अब हटके काम होगा और लंबा चलेगा। और इसमें खिलाड़ी बहुत नए उभर के आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो पहले इंट्रोडक्शन वाला ये आज प्रोग्राम हुआ है जिसमें फ्रेंचाइजीज और हॉकी इंडिया और दूसरे हमारे एक्स खिलाड़ी, लेजेंडरी खिलाड़ी सब मौजूद थे, उसके अंदर यही बात निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे पुराना लीग जो बंद हुआ, किस कारणों से बंद हुआ, क्या रीज़न थे उसके, वो रीज़न अब दोबारा इस लीग में ना शामिल हो जो दोबारा शुरू की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत हॉकी इंडिया ने करी है और इस पहल के साथ करी कि इसको प्रोलॉन्ग करना है, इसको खींचना है, इसको आगे तक ले जाना है, बीच में इसको छोड़ना नहीं है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अच्छे एटमॉस्फेयर में ये बातें हुई, चर्चाएं हुई। आपने दोनों जमाने देखे हैं। हाँ। पिताजी का जमाना देखा है, आप खुद का एक जमाना था, लेकिन जो आपके पिताजी के टाइम ध्यानचंद जी के जो समय था वो दौर आ नहीं रहा है। क्या वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा 2 मेडल लिए हैं, अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दौर वापस आएगा? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ कि आज की हॉकी और वो जो हमारे पिताजी के टाइम, या मैंने भी उसमें शामिल, मैं तो दोनों हॉकी खेला हूँ, मतलब नेचुरल घास के ऊपर भी खेला हूँ, टर्फ के ऊपर भी खेला हूँ। लेकिन जो नेचुरल घास के ऊपर हॉकी की कलात्मक और कलाइयों का कमाल दिखता था और होता था और लोग करते थे, वो एक मिसाल थी। उसके अंदर फोकस हो जाता था खिलाड़ी के ऊपर, खिलाड़ियों के नाम लोगों को ज़बान पर आ जाते थे। आज भी हम लोगों के खिलाड़ी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें इस ओलंपिक में जो 2 खिलाड़ी ज़्यादा, एक ने गोल किया, एक ने गोल बचा है। तो आज की हॉकी के अंदर सिर्फ वो गोल खिलाड़ी कहीं आपको ऐसे लगता है कि ये टेक्निक की भी अभी सुविधा हो गई है, टेक्निक भी आ गई है, इसमें कुछ हट के काम हो रहा है पुराने ज़माने को लेकर? वो टेक्निक इसमें इतनी चलती नहीं है। जो खिलाड़ी है, देखिए, हम उस हॉकी में बॉल का एक खिलाड़ी के साथ मूवमेंट 3, 4, 5 सेकेंड 10 सेकेंड का रहता था। इस हॉकी में इतना मूवमेंट नहीं है जी। आप जाते हैं, बॉल को पास कर देते हैं, फोकस हट जाता है, दूसरे खिलाड़ी पे आता है। तो वो जो एक चमक होती थी खिलाड़ी की पहले, जो बॉल लेके आपस में तालमेल मिलाते हुए चलना है, डॉल भी हो जाते थे, वो सब चीज़ें खत्म है। बहरहाल वो हॉकी अलग थी, लेकिन ये हॉकी अलग है और हमको इसके मुताबिक खेलना ही है। और जब इसमें खेलना तो एक 40-42 साल का गैप बीच में आ गया हमारा मेडलों के अंदर। बिल्कुल, अब वो दोबारा मेडल्स का हमारा दौर शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है और ये लीग भी शुरू हो गई है। तो इससे जो मॉरल बूस्टअप होगा खिलाड़ियों को, एक होता ना कि अब हमें पैसे भी मिलेंगे। हाँ, पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी आज फिर हर एक को पैसा तो है ही, ज़िंदगी की आवश्यकता है। तो वो ज़िंदगी की आवश्यकता जो पहले नहीं थी खिलाड़ियों के पास, भाई हम खिलाड़ियों के पास गोल्ड मेडल थे, पैसे नहीं थे, आज दोनों चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़। तो नई पीढ़ी जो है, जो अभी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं किस गेम को चुनूं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो हॉकी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखें? हॉकी में इंटरेस्ट तो है ही, सिर्फ कैरियर की वजह से कि आगे हमको क्या मिलेगा। आज हर एक के ऊपर ये आता है आगे हमको क्या मिलेगा, तो हम ये समझते हैं कि आगे मिलने के लिए ये बहुत कुछ है खिलाड़ियों के पास और खिलाड़ियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हॉकी इंडिया को भी अपनी तरफ से ये बातें करने की, जहाँ जहाँ स्टेटों में हॉकी कम है उनमें और जाके उन बच्चों को खेलने के प्रेरित किया जाए। कुछ ऐसे सुविधाएं दी जाए, ऐसे कुछ लोगों को लगाया जाए जो स्टेटों में जाकर लोगों से कंसल्ट करके हॉकी को उस क्षेत्र में बढ़ाएं और उसमें खिलाड़ियों को अंदर आने का, हॉकी के अंदर लाने का प्रयास करें। बात हो तो हम लोग आपस में मिल बैठ के उसको सुलझा लेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और इस वक्त प्रेजेंट में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लीग के अंदर अपने आप को शामिल करके हॉकी को और हम आगे बढ़ाएं और वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो मेडल्स की देश भी कामना करता है। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि टीम जीते, इस बार बैक टू बैक फिर मेडल जीता है, तो उससे हम लोगों को भी एक नाम शोहरत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। तो वो इज़्ज़त कायम रहे, वो नाम कायम रहे, ये बच्चे करने वाले हैं, कर रहे हैं, बेहतरीन हॉकी खेलते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। हॉकी जो है वो फिर से हमारे पुराने दिन, गोल्डन एरा जो है ये लाने वाले हैं। मैं इस बात को
को लेकर बहुत उत्साहित भी हूँ और मानता हूँ कि लीग जो है एक बड़े अच्छे तरीके से हमारे खिलाड़ियों को और हमारे आने वाली जनरेशन को उनका मॉरल बूस्ट अप करेगी, उनका उसके अंदर प्रॉम्प्ट करेगी कि आप हॉकी खेलें। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा खिलाड़ियों को वो मिला है आगे आने वाले में कि और अच्छा खेलें। और हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें आपको खेलने से बहुत अच्छा लगेगा। आप दूसरे खेल भी खेलें, लेकिन हॉकी की खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो इस पर खेलने का ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर भारत की एक अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा एक इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारे इसके अंदर प्राइड जुड़ा हुआ है। हमारे सैकड़ों खिलाड़ी अर्जुन अवार्डीज, पद्म श्री, पद्म भूषण और खेल रत्न अवार्डी, इसके अंदर जितने अवार्ड हॉकी में मिले हैं, तो एक बहुत अच्छा रास्ता है खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए, उनको शिखर पर पहुंचने के लिए वो है। तो हॉकी खेलने के लिए मैं कहूँ उनको, इस बात के लिए उनको मैं कहूँगा कि बिल्कुल हॉकी खेलें और आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय हॉकी। जय थैंक यू सर।